बोर्ड परीक्षा 2023 में साइंस का पूरा पेपर इसी में से आएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि इस बार साइंस के पेपर में ऑल स्टूडेंट अच्छे में से अच्छे नंबर हैं वो लेकर आने वाले हैं। पूरे में से पूरा स्कोर है वो साइंस के अंदर सभी बच्चे करने वाले हैं और ऐसा ही वीडियो मैंने मैथ्स का भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और सभी बच्चों को कमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिखना है। और इस बार माता रानी के आशीर्वाद से साइंस का जो पूरा पेपर है वो आपका अच्छा जाने वाला है और साइंस में पूरे में से पूरा स्कोर आप सभी बच्चों को करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो आपके इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 में साइंस के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चंस हैं जो गारंटेड क्वेश्चंस हैं, जो 100% आपके बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में छप चुके हैं। ओके, तो इसमें पहला प्रश्न है जिसकी हम बात करें। पहला प्रश्न आपके क्या आने वाला है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। यानी आपके दो प्रकार की रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दी गई है। आपको करना क्या है, कैसे आपको करना है, पूरी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है। ओके, उसके बाद में इसके एक या दो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने हैं और वो भी आपको लिखने हैं। और एक है आपकी दूसरी रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया की भी आपको परिभाषा याद करनी है और दो इसके उदाहरण है वो भी आपको इसमें याद करने हैं। तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा प्लस इसके एग्जाम्पल। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपको अच्छे से तैयार करना है। काफी बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है आपके और इस बार ये 100% ये क्वेश्चन है आने वाला है। दूसरा प्रश्न आपके सेक्शन में दिया गया है आपको। ओके, तो इसमें पहला प्रश्न आपको क्या दिया गया है जो ए सेक्शन में पूछा गया है। इसमें आपको क्या पूछा गया है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, यानी पीएच स्केल है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। पीएच स्केल क्या होता है। और दूसरा प्रश्न है आपके बी ऑप्शन में आपको मिला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका आपको रासायनिक सूत्र लिखना है, यानी केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है और इसकी आपको जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया है वो भी लिखनी है। यानी इसमें दो क्वेश्चन आपको पूछ लिए हैं। एक क्वेश्चन तो क्या है आपके कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक सूत्र लिखना है और दूसरा प्रश्न है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसकी आपको जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया है वो लिखनी है। दूसरा प्रश्न ये है आपके। तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन भी तैयार करना है और साथ साथ में ये सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं और उसके बाद में अच्छे से आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, ये भी आपको सेक्शन में मिला है। यानी साइंस का जो भी आपके पेपर आने वाला है बोर्ड परीक्षा 2023 में उसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन है वो आपके ग्रुप में बटे हुए होंगे, यानी सेक्शन में बटे हुए होंगे, पार्ट में बटे हुए होंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं और इसमें दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए है और ए ऑप्शन में आपको प्रश्न दिया गया कि भर्जन और निस्तापन को उदाहरण सहित समझाइए। कुछ भी हो जाए लेकिन ये पेपर ये प्रश्न आपके हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको 3 या 4 मार्क्स से वो दिलाने वाला है। तो अच्छे से आपको तैयार करना है कि भर्जन और निस्तापन है उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो यानी भर्जन और निस्तापन है उसकी परिभाषा लिखनी है और साथ में इसके एग्जाम्पल हैं जो रिएक्शन है वो भी आपको लिखनी है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है, यानी विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है और चित्र की सहायता से आपको इसको समझाना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है आपके, जो आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपके हर बार पूछा जाता है। इसमें 3 प्रकार की श्रेणी है आपके, एक तो एल्केन श्रेणी है और एल्किन है और तीसरी आपके एल्काइन। इन तीनों श्रेणियों के जो सूत्र हैं आपके वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एक श्रेणी का सामान्य सूत्र आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है।
या तो एल्केन का आ जाए या एल्किन का आ जाए या एल्काइन का आ जाए। ओके, पिछली बार आपके एल्केन का पूछा था, इस बार इन दोनों में से एक का चांस है। ओके, लेकिन आपको तीनों को तैयार करना है, तीनों के जो सामान्य सूत्र है वो आपको याद करने हैं। उसके बाद में दूसरा है आपके कि साबुन व अपमार्जक में अंतर लिखिए, यानी साबुन और जो अपमार्जक है उसमें आपको अंतर है वो याद करना है। और तीसरा प्रश्न है कि ऑक्सीकारक क्या है, यानी ऑक्सीकारक की आपको परिभाषा लिखनी है और कोई दो ऑक्सीकारक पदार्थ हैं उनके आपको नाम भी लिखने हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है और 5वें में पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 3 उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए, यानी 3 उत्कृष्ट जो गैसें हैं जो आपके हल्की गैसें होती हैं जिनको नोबल गैस भी कहा जाता है, तो उनके आपको नाम बताने हैं। और बी ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम क्या है, यानी मेंडलीव का जो आधुनिक आवर्त नियम है वो क्या होता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके वायवीय तथा अवायवीय श्वसन है उसमें अंतर लिखिए, यानी वायवीय और अवायवीय श्वसन है उसमें आपको अंतर बताना है। और दूसरा प्रश्न है रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है, यानी जो ब्लड प्रेशर है वो कौन से यंत्र से मापा जाता है, ये क्वेश्चन आपके हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र है वो भी आपको बनाना है, यानी मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तंत्रिका कोशिका, जिसका दूसरा नाम है न्यूरॉन। ओके, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, तो इसका चित्र बनाना है आपको। और दूसरा प्रश्न है आपके हार्मोन और एंजाइम में अंतर लिखिए, यानी हार्मोन और एंजाइम में उसमें आपको अंतर भी लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, जिसमें पहला प्रश्न है कि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन है उसमें अंतर लिखिए, यानी लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन, इन दोनों में आपको 4-4 अंतर है वो लिखने हैं, 4-4 अंतर है वो याद करने हैं। और दूसरा प्रश्न है कि मानव में नर जनन तंत्र है उसको आपको सचित्र समझाना है, यानी चित्र की सहायता से आपको समझाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी समजात और समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए, यानी एक तो समजात है और दूसरा है समरूप, तो समजात और समरूप अंग है उनको आपको उदाहरण देकर समझाना है। और दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण है, जो मनुष्य में लिंग निर्धारण है उसको आपको आरेख द्वारा समझाना है, चित्र की सहायता से आपको समझाना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आवर्धन किसे कहते हैं। हर बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आवर्धन किसे कहते हैं, यानी जो मैग्निफिकेशन है उसकी आपको परिभाषा है वो लिखनी है। ओके, उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके बी ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, तो अवतल दर्पण है उसके आपको उपयोग बताने हैं। और तीसरा प्रश्न है स्नेल का नियम लिखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नेल का जो नियम है वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 में 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिलता है, इस बार भी आपको 2023 की बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अच्छे से आपको तैयार करना है कि आंख के प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिए, तो आंख में प्रमुख 4 दोष होते हैं, चारों का आपको वर्णन करना है। और इसमें से एक दोष, कोई भी एक दोष आ सकता है या चारों दोष आ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको चारों के बारे में वर्णन है वो अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि नेत्र की समझन क्षमता है उससे आपका क्या अभिप्राय है, यानी नेत्र की समझन क्षमता है उसको आपको परिभाषित करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है आपके, ओम का नियम लिखिए, यानी ओम का जो रूल है वो नियम है जो वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनके गुण या उनकी विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न है विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए, हर बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको
पूछा जाता है। इस बार भी इस क्वेश्चन के 100% चांस हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत हैं उसकी विशेषताएं लिखिए। तो ऊर्जा का जो उत्तम स्रोत होता है उसके क्या गुण होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो आपको लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें पहला प्रश्न है कि आप कचरे की मात्रा को किस प्रकार कम कर सकते हैं, यानी कचरा है उसकी मात्रा को किस प्रकार से आप कम कर सकते हैं, तो वो रीजन आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है कि खाद्य जाल और आहार श्रृंखला है उसमें आपको अंतर लिखना है, यानी खाद्य जाल और आहार श्रृंखला है उसमें आपको डेफिनेशन लिखना है, डिफरेंस बताना है, उसमें अंतर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 16 है चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। इस बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 की परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सारे प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आप साइंस के अंदर आराम से पास हो सकते हैं और साइंस के अंदर एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। और सभी बच्चों को एक बार फिर से जय माता दी कमेंट में जरूर लिखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।